सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो आजीविका का संकट ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के सामने खड़ा हुआ है, उसको अब विपक्ष का भी साथ मिलने लगा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज पहुंचे हैं ताजमहल के पास और लोगों को संबोधित किया है और कहा है कि जो संघर्ष चल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी हुई है। किस तरह से सर, क्या मैसेज आपने दिया है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या कहना चाहेंगे आप सर? ये बहुत बड़ा, ये तो लीगल मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा से ज्यादा ये लीगल मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष किस तरह से इन लोगों की मदद कर सकता है? देखिए 500 मीटर की ताजमहल से 500 मीटर की परिधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी, इस आशय का आदेश उच्चतम न्यायालय ने 26 सितंबर को किया है। एक तो असल सवाल ये है कि ये जो आदेश है एक तरफा है, एक्स पार्टी ऑर्डर है। हमारा कहना यह है कि नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस ये कहता है कि आप हमें फांसी पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारा पक्ष तो सुन लीजिए, वो नहीं सुना गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची कि हमने जो आदेश किया है वो अमुक तारीख तक इसका पालन हो जाना चाहिए। 17 तारीख नियत कर दी। स्थानीय प्रशासन ने, एडीए ने अपने मन के मुताबिक 17 अक्टूबर तय कर ली है। ये देखिए बहुत गंभीर मामला है, लाखों लोगों की रोजी रोटी का जुड़ा हुआ मामला है। इस पर स्थानीय प्रशासन को भी गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते और थोड़ा बहुत मैं संसद में रहा हूं, मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कानून की समीक्षा करता है, कानून नहीं बनाता। जनहित में अगर सरकार ये समझती है कि इन लोगों की परेशानी को देख करके हमें कोई ऐसा ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए जिससे इनको राहत हो जाए, जब संसद का सत्र चलेगा तो उस समय उससे एक्ट पास हो। चाहते हैं कि भारत सरकार इसका स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में एक एक्ट ऑर्डिनेंस पास करे। हम जरूर चाहते हैं कि इस समय 1 लाख लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। सरकार का दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिए। इन लोगों को राहत देने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया हो संभव है उसका पालन करना चाहिए और उस समय तक इनको वक्त देना चाहिए जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पैरवी कर सकें। आप समझ सकते हैं कि इस समय रामजीलाल सुमन और समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ है और इस समय ज़बरदस्त कहा जाए लोगों में आक्रोश है क्योंकि उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हुआ है। हज़ारों हज़ार की तादाद में जो लोग हैं आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए अब ये तमाम जो लोग हैं उसकी लीगल लड़ाई लड़ने की लगातार यहाँ मीटिंगों का दौर जारी है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने भी तमाम जो लोग हैं 500 मीटर के दायरे में रहते हैं उनको पूरी तरह से मोरली सपोर्ट किया और कहा है कि इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इन तमाम जो लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, लोकल रेजिडेंट्स ताजमहल से रखते हुए उनके साथ हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ताजमहल से लगते हुए जो 500 मीटर का दायरा है वहाँ के रहने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाले हैं। इसको लेकर वो लगातार अच्छे कानूनविदों से विधिक परामर्श ले रहे हैं। क्या रहने वाली है उनकी इस संघर्ष की दास्तां, बात करते हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। जो नितिन हैं, संयोजक बनाया गया है, वो हमारे साथ हैं। ताहिरुद्दीन ताहिर जो आगरा जो ताजमहल साउथ गेट्स में बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, उन सभी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि सभी लोगों को जोड़ा है, तो किस तरह से अब आप लड़ने वाले हैं? क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरवीन से ज़्यादा तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही कुछ राहत दे सकती है। जी हाँ, अभी इस लड़ाई में हमारे को जो भी राहत मिलेगी वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही मिलेगी, क्योंकि उनका ऑर्डर है और उस ऑर्डर को चेंज करने की जो पावर है वो यहाँ के लोकल प्रशासन में नहीं है। इसको लेके, इसी बात को लेके कि उन्होंने जो 17 अक्टूबर तक का हमें समय सीमा दी है, हम कल पूर्व विधायक माननीय श्री केशव मेहरा जी और हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री धर्मेश जी को लेके उनके पास गए थे कल और उनके सामने हमने अपनी समस्या रखी। तो हमने उनको ये बोला कि साहब ये समय सीमा बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी 24 तारीख की दिवाली है और यहाँ पे कई सारे दुकानदार हैं। दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली तो ऐसा लग रहा है दिवाला निकल गया, क्योंकि जब से फैसला आया है आप लोग सो नहीं पा रहे हैं। आप लोग दिन भर के आगे भविष्य क्या रहने वाला है? जी, पिछले 2 साल से पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से वैसी दिवाला निकला हुआ था और उसके बाद अब बिल्कुल त्यौहार पे आके इस तरह का एक जो आदेश आया है बिना किसी सर्वे को कराए, उससे यहाँ के लोगों को बड़ी हानि और क्षति पहुँची है। वो क्षति जो है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मैं देख रहा हूँ ताहिर जी कि लगातार वो बैरिकेड भी मंगाना शुरू कर दिया प्रशासन ने, तो आप समझ रहे कहीं ना कहीं वो तो और ग्रिप मजबूत करते जा रहे हैं। नहीं, हम लोग ग्रिप मजबूत नहीं कर रहे हैं। एडीए वाले उन्हें पता है कि हमने गलत किया है और गलत करने के बाद पब्लिक उतावली हो सकती है उस पर फैसला कराने के लिए कि हमारे फेवर। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है हम लोगों के संग वो बहुत अन्याय हो रहा है। हमें
100% उम्मीद है। ये एक पक्ष हुआ है फैसला, रिव्यू कराएंगे हम लोग जाके, क्योंकि एक्सपर्टी हुआ है। हमें क्या कोई वकील हायर किया किसी से इसके लीगल एडवाइस? से सबकी बातें हम छोटे छोटे बड़े बड़े सभी वकीलों से एडवाइस ले रहे हैं, लेते रहे। अभी हमारी टीमें बाहर भी गई हैं, इधर भी गई हैं, और भी लोग कर रहे हैं। सबका वर्क अलग अलग दे दिया गया है। सब हमारी टीम अच्छा वर्क। आज काले झंडे भी लगाए दुकानों में। जी, सुप्रीम कोर्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट देता है कि हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर सकें। तो ये काला झंडा जो है हमारा विरोध का एक प्रदर्शन करने का तरीका, प्रतीकात्मक विरोध है। हमने कोई नारेबाजी नहीं की, हमने कोई भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जो भी प्रोटेस्ट है वो साइलेंट है। बस आप समझ सकते हैं लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सैकड़ों की तादाद में लोग इस समय जमा हैं। अब भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। अब देखिए, हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय धर्मेश जी मुख्यमंत्री जी से समय ले रहे हैं, और यहाँ के क्षेत्र कहा है कि दशहरे के कहा है कुल मिलाकर डॉक्टर जीएस धर्मेश जो यहाँ से लोकल एमएलए हैं आगरा छावनी के, उनका कहना है कि जल्द ही वो मुख्यमंत्री से समय ले रहे हैं। तो दशहरा के चलते जो नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा बिजी शेड्यूल इस समय मुख्यमंत्री का चल रहा है। तो इस मामले में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से यहाँ के लोगों की पैरवी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर वो बात रखेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए आजीविका का संकट बना हुआ है, लोगों की धड़कनें तेज हैं, कहीं ना कहीं बदहवासी का माहौल है, और इसके साथ ही इस बात की भी चिंता लगातार लोगों में गहराती जा रही है कि बस कुछ दिन की बात है, आगे वो किस तरह से लाइवलीहुड, अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए क्या इंतजाम करेंगे, क्योंकि आगरा विकास प्राधिकरण ने अल्टीमेटम दे दिया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।